और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, आई एम द वे, द ट्रूथ, द लाइफ, आई एम द रेवलेशन ऑफ द ट्रूथ अबाउट गॉड। मैं हूं वो पूर्ण सत्य पिता का। And Jesus said, I am the way, I am the complete truth of that Father. Don't you want to know your creator? क्या आप अपने बनाने वाले को जानना नहीं चाहते? Don't you want to know his heart? क्या उसके दिल को नहीं जानना चाहते? Don't you want to know what he likes, what he क्या dislikes? जानना नहीं चाहते उसको क्या पसंद ना पसंद है? The only way you can know him is through the Son. एकमात्र तरीका उसको जानने का पुत्र के द्वारा। Now hear this. After Christ manifested in flesh, you will no longer see the angel of the Lord. And I'll tell you why. मसीह जब देह में प्रकट हो गया उसके बाद आप यहोवा के उस दूत को नहीं देखोगे दोबारा। Now Jesus does not appear as the angel of the Lord. अब प्रभु यीशु स्वर्ग यहोवा के दूत के रूप में प्रकट नहीं होते, Because Old Testament was shadow. क्योंकि पुरानी वाचा परछाई थी, New Testament is the substance. नई वाचा में वो ठोस बात है। In fact, Peter, John, James, they were with Jesus. वो यीशु के साथ थे, उनको भी ये बात समझ में नहीं आई। पतरस, यूहन्ना, याकूब, वो they were with Jesus even they did So not- यीशु के साथ एक पहाड़ में है, और पहाड़ में जैसी हैं तो यीशु, बाइबल कहती है जैसे सूरज चमकता है अपनी पूरी महिमा में, यीशु का मुंह ऐसे चमक। आप सोच रहे हो सूरज आपके सामने चमकने लग जाए, They were- ऐसा यीशु उनके सामने चमकने लगा। They were on a mount with Jesus and Jesus began to shine like the sun before them. प्रभु ने थोड़ा सा स्नीक पीक दे रहा है, who am I? God was giving a sneak peek of who he is. Peter, John, James, you have been with me but you don't know me yet. पीटर, जॉन, जेम्स, तुम मेरे साथ तो हो समय से लेकिन मुझे जानते नहीं होगे। बाइबल कहती है अपनी, आपने कभी सूरज को देख सकते हो आप जब पूरा ऊपर, हाँ, अपनी पूरी महिमा में चमकता है, देख सकते हो? Can you look at the sun when it's glowing brightly in its और बाइबल कह रही है ऐसा यीशु के साथ। and this is what the Bible is saying for Jesus. और फिर एलाइजा और मोसेस आए और प्रभु से बात कर रहे हैं। Then Elijah and Moses came and they were speaking to the Lord. क्यों एलाइजा और मोसेस? Why Elijah and Moses? Because Moses represents the law and Elijah represents the prophets. मूसा व्यवस्था को दर्शाता है और एलिया भविष्यवक्ताओं को। Put Luke 16:16. I want to show you something. लूका 16:16। The Bible says the law and the prophets were until John. बाइबल कहती है व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना के समय तक थे। भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था कब तक थे? कब तक थे? यूहन्ना तक। The law and the prophets were till John. What is after John? उसके बाद क्या हुआ यूहन्ना के बाद? The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। That's why Jesus was preaching, repent for this kingdom that I am bringing is at hand. इसीलिए यीशु प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ क्योंकि ये राज्य जो मैं लेकर आ रहा हूं पहुंच गया तुम्हारे पास। Okay, so hear this. Now, can you put that from the Bible? Now, Peter, John, James are with Jesus. Okay, and Elijah and Moses are there. पीटर, जॉन, जेम्स यीशु के साथ हैं, एलिया और मूसा वहां थे। And God the Father comes in a cloud. और परमेश्वर पिता एक बादल में वहां थे। Why? क्यों? Why does God the Father come in a cloud? क्यों परमेश्वर पिता एक बादल में वहां थे? John 1:18. यूहन्ना For 1:18। no man has seen God at any time. किसी ने परमेश्वर को कभी भी किसी समय में नहीं देखा है। The Father will not show you His face. पिता अपना चेहरा नहीं दिखाता। If you want to see the face of Father, अगर पिता का चेहरा देखना है He looks like Jesus. तो वो यीशु में नजर आता है, यीशु जैसा नजर आता है। फिलिप, तू इतने समय मेरे साथ है और अभी तक भी नहीं समझा? प्रभु बस पिता दिखा दो एक बारी। Philip, you've been with me for so long yet you don't understand. फिलिपुस, जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया। और ऐसे ही अगर आपने पुत्र को वचन में देख लिया तो आपने पिता को वचन में देख लिया। Philip, whoever has seen me has seen the Father, and similarly if you've seen the Son in the Word, then you've seen the Father. You guys found it? Okay, now hear this. So Peter, John and James हैं और एलाइजा, अब तीन लोग वहां पे खड़े हैं। कौन कौन? So एलाइजा, Elijah is there, मूसा Moses is और there, प्रभु यीशु मसीह। and the Lord Jesus. Now hear this. सुनिए, That was the time ये वो समय था when Jesus was on the earth. जब यीशु पृथ्वी पर थे। Moses, Elijah
मूसा, एलिया and Jesus. और प्रभु यीशु. अब जो मिस्टेक, भारी मिस्टेक, Now the heavy mistake, बहुत भारी मिस्टेक, a very heavy mistake. पतरस, यूहन्ना और याकूब क्या बोल रहे हैं? What Peter, John and वो James डर thought. गए. They were afraid. पिता की आवाज आ रही है गड़गड़ाते हुए. They could hear the बादल से. voice of the Father वो thundering. डर गए. They were afraid. कह रहे हैं हम 3 वेदियां यहाँ बना देते They हैं. say, oh, we'll make 3 altars here. एक मूसा के लिए, One for Moses, एक एलाइजा के one for लिए, Elijah, एक प्रभु के लिए. and one for Jesus. और पिता क्या बोलते हैं? And the Father says, Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make 3 tabernacles. One for you, one for Moses, one for Elijah. उसने कहा हमारा यहाँ रहना अच्छा, हम 3 वेदी बना देते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए. That's the problem with many Christians. They have 3 tabernacles. ये दिक्कत है कई मसीहों की, उनकी 3 वेदियां हैं. Even today they have 3 tabernacles. आज भी उनकी 3 वेदियां हैं. One for Jesus, एक यीशु के लिए, one for Moses, एक मूसा के लिए, one for Elijah. एक एलिया के लिए. But God the Father says something. लेकिन And परमेश्वर this पिता is कुछ for कहता each है. one of you. और ये आप में से हर एक के You लिए. cannot put law and the prophets at the same place as you put Jesus. आप व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को उसी स्थान पर नहीं रख सकते जहां पर प्रभु यीशु मसीह को रखा है. Are you guys getting it? Let's see what the Father said. देखते हैं पिता ने क्या कहा. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear him. Not Elijah anymore, not Moses anymore. Hear him. He is my complete revelation. He is who reveals who I am. Hear him. वह बोल ही रहा था कि देखो उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो. मूसा की नहीं, एलिया की नहीं, लेकिन यह मेरा पुत्र है जो मेरी संपूर्ण छवि है, इसकी सुनो. तो कई लोग जिनको प्रकाश नहीं हो क्या कहते हैं, हाँ तो मतलब हम क्या करें, बाइबल फाड़ दें जो पुराने नियम में लिखा है. So some people who don't have revelation, they say, what should we do? Should we tear the Bible from the old No, covenant? you don't get it. नहीं, आप समझे नहीं हो. Now when God has revealed himself fully through the Son, I cannot go back to knowing the Father through Moses and the prophets. अब जब पिता ने अपने आप को पूर्ण रूप से पुत्र के द्वारा प्रकट कर दिया है, अब मूसा और भविष्यवक्ताओं पर जा करके मैं पिता को नहीं जान सकता. I see the journey through which God brought Adam and this humanity. मैं उस यात्रा को देख सकता हूं जहां से परमेश्वर आदम और मनुष्य जाति को लेके आया. But I won't go to an inferior revelation of God. लेकिन मैं परमेश्वर के निचले दर्जे के प्रकाशन पर नहीं जाऊंगा. I don't need to sacrifice animals anymore. मुझे जानवरों की बलि चढ़ाने की जरूरत You don't नहीं need to sacrifice animals है. anymore. आपको जरूरत नहीं जानवरों की बलि Why? चढ़ाने की. क्यों? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है. Through one sacrifice, एक बलिदान He has forever perfected those who are being sanctified. उसने हमेशा के लिए उनको शुद्ध कर दिया जो पवित्र ठहरा जा रहे हैं. Amen. That's what many Christians don't get. They have 3 tabernacles in their life. ये है जो बहुत से मसीह नहीं समझते. उनकी जिंदगी में 3 वेदियां आज भी. Moses, मूसा के लिए, Elijah, that means the law, the prophets and Jesus. And they keep all 3 of them at the equal place. तो व्यवस्था के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए, यीशु के लिए, वो तीनों को बराबर रखते हैं. No, God the Father is saying, now, because my Son has come, you hear Him. नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता कहता है अब क्योंकि मेरा पुत्र आ चुका है उसकी सुनो. You cannot keep them at the same place. तुम उनको बराबर नहीं रख सकते. God is no longer speaking through the law. परमेश्वर अब व्यवस्था के द्वारा बात नहीं कर रहा है. Many pastors are, कई पास्टर्स कर रहे हैं, but God is not. लेकिन परमेश्वर नहीं कर रहा है. God is no longer speaking through the prophets of the Old Testament. परमेश्वर पुरानी वाचा के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात नहीं कर He रहा is है. speaking through the Son. वो बेटे के द्वारा बात कर रहा He है. is speaking through the Son. वो पुत्र के द्वारा बात कर He is रहा है. speaking through the वो Son. पुत्र के द्वारा बात The कर रहा only way you can know the Father is through the Son. है. एकमात्र तरीका पिता को जानने का है पुत्र के द्वारा. For no one can go to the Father except by me, said the Son. कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता मुझको छोड़ के, पुत्र ने कहा. Whom the Son sets free is free indeed. जिसे पुत्र ने आजाद किया वो निश्चय आजाद है. No one has known the Father except to whom the Son has revealed the Father. कोई पिता को नहीं जानता, जिस पर पुत्र प्रकट करे वही पिता को जान सकता है. Amen. Because if you try to know the Father through Elijah, क्योंकि अगर एलिया के द्वारा जानने की कोशिश करोगे you will pray like this for your neighbors. तो अपने पड़ोसियों के लिए ऐसे प्रार्थना करोगे, Lord, let your fire fall. प्रभु आपकी आग उतर आए. And the 50 around my house, और जो मेरे घर के आसपास 50 रहते हैं, let them be
well done. And so the disciples did. चेलों ने भी ऐसा ही किया. कह रहे प्रभु ये जो Lord, समरिया के लोग हैं ना, These Samaritans, ये बढ़िया लोग नहीं है, they're not good people. ये रिसीव नहीं कर रहे आपको. They're not receiving you. आग गिरा दे इनके Should we ऊपर. bring fire upon them? यीशु ने डांट लगाई, बोला तुम नहीं जानते किस आत्मा के अधीन होकर ऐसी बातें करते हो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जीवनों को नाश करने के लिए नहीं, परमेश्वर का पुत्र जीवनों को बचाने के लिए आया है. Jesus rebuked them. Jesus rebuked them and said, you do not know what spirit you are speaking this from, because the Son of Man has not come to destroy but to give life, but to save life. ठीक है? एक. हाँ, सीख रहे हैं हम कुछ. पिता को जानना चाहते हो? Do you want to know the Father? एक ही तरीका है, There's only one way, पुत्र के द्वारा. through the Son. ओके. एक वैश्य, एक जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई. A woman caught in adultery. आई डोंट नो वो वैश्य थी या नहीं, बट जो वो व्यभिचार में पकड़ी She गई. was caught in the act of adultery. और लिखा गया, व्यवस्था में लिखा है And he said, it's written in the law. इसको पत्थर मार दो. She should be stoned to death. इसीलिए जो लोग आज भी व्यवस्था में हैं, मर्सीलेस हैं, वो बाइबल का इस्तेमाल करते हैं दूसरों पर अटैक करने के लिए. So even today, the people that live in that old covenant, they use the Bible to attack others. They are merciless. व्यवस्था कहती है, और वो गलत नहीं थे, व्यवस्था कहती है, And they were not wrong, because the law did say that. व्यवस्था कहती है The law ऐसो says- पत्थर मार के मार दो. Kill her by stoning her to death. पुत्र ने क्या कहा? What did the Son say? क्योंकि पुत्र पिता का संपूर्ण प्रगटीकरण है. Because the Son is the full representation of the Father. सो उस समय पिता की इच्छा क्या थी? What was the will of the Father at that जो time? पुत्र ने प्रकट करी, What the Son manifested. in वो that. क्या थी? What was it? पत्थर मार के मार न दो, दया पिता की इच्छा थी. Don't kill her by stoning her to death. Mercy was the will of the Father. सो अगर पुत्र से पिता को जानते हो So if you know the Father through the Son, तो दयावान होगे. then you will be full of अगर mercy. व्यवस्था से पिता को If जानते you हो know God through तो the हाथों law, में, जेबों में, सब जगह पत्थर भरे then हुए you will होंगे, carry stones in your pocket, in your hands, wherever you go. और सोचोगे हम परमेश्वर की सेवा कर And रहे you will think you're serving God. हैं. ओके, हियर दिस. इन मेनी सेपरेट रेवलेशन, ईच ऑफ विच सेट फोर्थ अ पोर्शन ऑफ द ट्रूथ. कई अलग अलग प्रकाशनों में, जिनमें से हर एक में सत्य का एक छोटा अंश था. पोर्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है. सो सत्य का एक पोर्शन था उन प्रकाशनों में. Those revelations had a portion of the truth, पोर्शन यानी एक छोटा टुकड़ा. like a small piece पूरा जो परमेश्वर का द ट्रूथ है, द ट्रूथ यानी पूरा सत्य, of the entirety of God's truth. पूरे सत्य का एक छोटा अंश Only a small उन portion. प्रकाशनों में था जो परमेश्वर ने, in many separate revelations, each of which set forth the portion of the truth, and in different ways God spoke to the old, to our forefathers in and by the prophets. So परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से अलग अलग तरीके से, अलग अलग समयों में भविष्यवक्ताओं से बात किया, उन छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा. ठीक है, क्लियर है अभी तक? ओके, नेक्स्ट वर्स. बट इन द लास्ट ऑफ दीज डेज, लेकिन अब अंत के इन दिनों में, He has spoken to us, or He speaks to us. He has spoken to us in the person of a son. उसने हमसे बात की है उस पुत्र के व्यक्ति के द्वारा. कैसे बात करता है परमेश्वर इन आखिरी दिनों में? How does God speak now in the last days? Come on, talk to me. कैसे परमेश्वर बात करता है? पुत्र के द्वारा. Through his एलिया son. के द्वारा नहीं, Not through Elijah, मूसा के द्वारा not नहीं, through Moses. पुत्र के द्वारा. But through his son. Okay. Whom He has appointed heir and lawful owner of all things. जिसे उसने वारिस और कानूनी रूप से मालिक ठहराया सब बातों के Now ऊपर. hear this. Also by and through whom He created the worlds. और उसी के द्वारा उसने सृष्टि की रचना की है, दुनिया की रचना की है. यूहन्ना पहला अध्याय. Without Him nothing was made that was made, and all things were made through the word. जो कुछ बना उसी के द्वारा, वचन के द्वारा बना, उससे बाहर कुछ भी नहीं बना. This word, ये who वचन was in the beginning with God, जो आदि में परमेश्वर के साथ था, this word who is God, ये वचन जो परमेश्वर is है, also begotten Son of God, परमेश्वर का इकलौता पुत्र भी है. and He is the only way through which God reveals Himself. और ये एकमात्र तरीका है जिससे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है. He created the worlds उसने सृष्टि and को the बनाया. reaches of space and ages of time. Jesus Christ is the Lord of space, time and matter.
यीशु मसीह परमेश्वर है स्पेस, टाइम और मैटर का। I said Jesus Christ is the Lord of space, time and matter. मैंने कहा यीशु मसीह ही परमेश्वर है स्पेस, टाइम और मैटर का। Everything that God made it through His Son, who is the Word. जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अपने पुत्र के द्वारा बनाया, जो कि वचन है। तो अब परमेश्वर कैसे बात करता है? Now how does God speak now? हाँ? See, one day I was talking to the Lord. एक दिन मैं पिता से जब मैं नया प्रभु में आया था When I was new, और मैं वचन पढ़ रहा था, And I was वचन reading the पढ़ा. I was very impressed with Abraham, मैं अब्राहम से बहुत खुश हो गया, बहुत इंप्रेस हो गया। how he pleaded जैसे for उसने- Sodom and Gomorrah. जिसने सदोम गमोरा के लिए उसने विनती So की मैंने, परमेश्वर से। and I'm asking God something and He's answering. मैंने said, पिता please बुरा मत मानना पिता, एक और सवाल. I was talking to the Lord and I was asking something and I said, Lord, please don't mind. Let me ask you one more question. प्रभु प्लीज एक और सवाल. प्रभु प्लीज बुरा मत मानना. Lord, please don't mind. Let me ask you one more question. सडनली परमेश्वर ने मुझसे बात करी अचानक और बोला the तू Lord अब्राहम की तरह क्यों बिहेव कर said, रहा है? why are you acting like Abraham? तू मेरा बेटा है, You're my son. तू मेरा बेटा है. You're my son. Know the Father through the Son. पुत्र के द्वारा पिता को जानो। Okay. All things have been delivered to me by my Father. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। Now hear this. This is powerful. सुनिए। No one knows the Son except the Father. कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता जानता है। God knows the Son. परमेश्वर पुत्र अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, I'll show you. कैसे पिता सन के लिए क्या बोलता है. Okay. What does God say for the son? Okay. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father. कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। Nor does anyone know the Father except the Son. और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है। मेरे पीछे बोलो, कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा. जब मैंने ये पढ़ा बाइबल में, मैं वहीं रुक गया. When I read this in the Bible, I stopped there. मैंने कहा फिर मूसा, एलिया, एलाइजा, दानियल, इनका क्या? I said, what about Moses, Elijah, Daniel? यीशु मसीह झूठ तो नहीं बोल रहे? Jesus cannot lie. उनको एक छवि थी परमेश्वर की, मगर पिता कौन है, कैसा है, उसका हृदय क्या है, नहीं जानते थे. They had an image of God, but they did not know who God is or how आप his सोचो, heart is. कोई पिता को नहीं जानता No one- पुत्र के अलावा. No one knows the Father other than the Son. आप पिता को कैसे जानोगे आप? So how can you know the Father? And the one to whom the Son wills to reveal him. और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यानी जब तक यीशु मसीह आपके ऊपर पिता को प्रकट ना करे, आप पिता को नहीं जान सकते. That means until Jesus reveals the Father to you, you cannot know the Father. अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं. I'll tell you a secret. जब तक पुत्र प्रकट ना करे, Until the Son manifests, तब तक पिता को नहीं जान सकते. you cannot know the Father. और पिता को कैसे जान सकते हो? How can you know the Father? पुत्र में. Through the Son. यानी जितना पुत्र को जानोगे उतना पिता को जानोगे. The more you know the Son, the more you will know the Father. Okay, now Jesus said, Hebrew says they had a portion of the truth. इब्रानी में लिखा उनके पास अंश था सत्य का। पूरे सत्य का, the truth, not our truth, the truth. Out of the That entire means truth. the ultimate truth. जो पूर्ण सत्य है उसका अंश था। पूर्ण सत्य जो है उसका एक अंश पुराने नियम में था. और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, I am the way, the truth, the life. I am the revelation of the truth about God. मैं हूं वो पूर्ण सत्य पिता का. And Jesus said, I am the way, I am the complete truth of that Father. Are you getting it? That means if you want to know, don't you want to know your creator? क्या आप अपने बनाने वाले को जानना नहीं चाहते? Don't you want to know his heart? क्या उसके दिल को नहीं जानना चाहते? Don't you want to know what he likes, what he क्या dislikes? जानना नहीं चाहते उसको क्या पसंद ना पसंद है? The only way you can know him is through the Son. एकमात्र तरीका उसको जानने का पुत्र के द्वारा है। आज आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो लोगों को मार देते हैं, वो टेररिज्म में हैं, और वो सोचते हैं कि जब हम मासूम लोगों का लहू बहाते हैं हम उस खुदा की सेवा कर रहे हैं. There are people today that kill innocent people and they think when they kill the innocent they are serving God. Why? Because they don't know the Father. क्योंकि वो पिता को नहीं जानते। और ऐसी ही मसीहत में भी हैं, बस वो गोली बारूद से नहीं मारते, वो अपने शब्दों से मारते हैं. And similarly in Christianity people don't use guns and bombs, they use their words to kill और others. उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. And by doing so they think they are serving क्यों? God. Why? क्योंकि वो पिता को नहीं जानते. Because they do not know the Father. अब मैं आपको दिखाता हूं
हालेलुया, आमेन। क्या ब्लेस्ड लोग हो आप कि मसीह ने आपको पुकारा और उसने कहा तुमने मुझे। सोचो, वही परमेश्वर The same God जो आदि में था पिता के साथ, who was in the beginning with the Father, जो गिदोन के पास गया, जो इब्राहिम के पास गया, जो मूसा के पास गया जलती झाड़ी से, वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। He says, you have not chosen me, but I have chosen you. हालेलुया। Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत नहीं है? Praise God. अब सुनो पिता पुत्र के बारे में क्या बोलता Now है। hear what the Father says for the Son. Verse 8. But to the Son he says. पुत्र से वो कहता है। Who says? कौन कहता है? The Father is saying. To पिता कह whom? रहा है। किससे? To the Son. पुत्र से। But to the Son he says, पुत्र से वो Your कहता है throne, O God. कि- The Father calls the Son God. कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन। पिता पुत्र को परमेश्वर कह रहा है। Are you getting it? He is co-equal in essence. वो परमेश्वर के बराबर है एसेंस में। God the Father, he is not less than God. वो परमेश्वर पिता से कम नहीं है। हाँ, इट्स नॉट 3 रैंक। टॉप में गॉड द फादर, फिर एक सीढ़ी नीचे गॉड द सन, एक सीढ़ी नीचे पवित्र आत्मा। It's not 3 ranks, God the Father at the top, the next. See how much honor God the Father gives to God the Son. पर देखो कितना आदर परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को देते हैं। Get this. Your throne, O God, is forever and ever. कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। कौन बोल रहा है? Who's saying this? पिता पुत्र को कह रहा है, The Father- Your throne, O God, will be forever and ever. The Father says to the Son कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। And a scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. और राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। The Father calls the Son, O God. पिता पुत्र को हे परमेश्वर कहता है। परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर पिता God the परमेश्वर Father. पुत्र को परमेश्वर कहता है। God the Father calls God the Son as God. That's the mystery of Godhead. ये रहस्य है परमेश्वर का। That's the mystery of Godhead. ये रहस्य है उस त्रिएक परमेश्वर का। ठीक है अभी तक सब कुछ। कई लोग कहते हैं अब हम प्रभु में आ गए, हमें समझ में नहीं आता हम पिता से प्रार्थना करें या पुत्र से करें या पवित्र आत्मा से। अरे 3 देवता नहीं है, वो एक है वो। Some people say now that we are in the Lord, we don't know who to pray to the Father, to the Son, or to the Holy Spirit. It's not 3 deities, there's one God. It's one God, एक परमेश्वर है, but there are 3 persons. लेकिन वो 3 व्यक्ति हैं। That's the mystery. ये रहस्य है। बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते, Bible says without the Holy Spirit you cannot call Jesus the Lord. और बिना यीशु के आप पिता के पास नहीं जा सकते। And without Jesus आप you पिता cannot को नहीं जान come to the सकते। Father. You cannot know the Father. They are in absolute oneness. वो संपूर्ण एकता में है। That's the beauty of this relationship of this triune God. ये खूबसूरती है इस त्रिएक परमेश्वर के रिश्ते की, That there is no fight of power and hierarchy. कि कोई लड़ाई नहीं है ताकत की या ऊंचा नीचा। They submit to each other. They love one another. वो एक दूसरे के अधीन समर्पित होकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। The Father gave all that He had to the Son. जो कुछ पिता के पास था उसने वो सब कुछ पुत्र को दे दिया, And the Son gave it to the church. और पुत्र ने वो सब कुछ कलीसिया को दे दिया। Whatever access the Son has to the Father, Son gave it to us. जो कुछ एक्सेस पुत्र के पास है पिता के सामने आने के लिए, वो सब कुछ उसने हमें दे दिया। अगर धर्म के बंधन से आजाद होना है, If you want to be free from the bondage of religion, केवल पुत्र आपको आजाद कर सकता only the Son can set you free. है। जब तक पुत्र आजाद ना करे आप आजाद नहीं हो सकते। Until the Son sets you free, you cannot be free. Amen.
Can you see how majestic this Lord Jesus is? आप देख सकते हैं कितने महान है हमारे Think about this. He is the commander of Lord's army with a drawn sword. And this same word hung on the cross. Didn't use his power. Received the beating after beating. उसकी दाढ़ी नोच दी गई. यहोवा की सेवा का जो प्रधान है, सारी सामर्थ को रखता है, वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया. He was beaten, they pulled his beard. Why? Because the Son came to manifest the love of the Father. क्योंकि वो पुत्र पिता के प्रेम को साबित करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए आया. He was showing what the love of the Father looks like. वो दर्शा रहा था कि पिता का प्रेम कैसा दिखता है. जो आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखा है वो तो कुछ भी नहीं है, 10% है जो असली में हुआ. What you've seen in the Passion of Christ is 10% of what actually happened. उसकी आंतें बाहर आ चुकी थी, उसका पीठ बाइबल कहते हल चला दिया हो जैसे. The Bible says that वो पूरी तरह से नग्न था उस क्रूस में, और इतनी मार पड़ी थी कि कोई नहीं जानता था ये स्त्री है या ये पुरुष है, कौन है ये लटका हुआ. he was so badly bruised and beaten that you could not tell that it's a person. कौन है वो व्यक्ति? वही जो मूसा को झाड़ी से पुकार के कह रहा है, मूसा मैं तुझे बुलाता हूं सेवकाई के लिए. वही जो इब्राहिम से बात कर रहा है, मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा. The same who called out to Moses and who called out to Abraham that I'll make you father of nations. And वही पुत्र, उसने अपने आप को, The same son. he restrained his power उसने अपनी सामर्थ्य को, अपनी ताकत को सीमित कर दिया. because his love for you is greater. क्योंकि आपके प्रति जो उसका प्रेम है वो बहुत ज्यादा महान है. Amen. That is how beautiful Jesus is. इतना खूबसूरत है यीशु. ये don't make entire Christianity about going to heaven. सारी मसीहत को स्वर्ग जाना मत बना दो. Don't use Jesus as a ticket to heaven. यीशु को स्वर्ग की टिकट की तरह इस्तेमाल मत करो. No, heaven is heaven because heaven has the Father, the Son and the Holy Spirit. स्वर्ग इसीलिए तो स्वर्ग है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उसमें है. Our entire walk on this earth is to know the Son, and the more we know the Son, the more we know the Father. And the only way we can know the Son is through the Holy Spirit. That's the mystery. हमारा पूरा मसीह जीवन उस पुत्र को जानने के बारे में, जितना पुत्र को जानेंगे उतना पिता को जानेंगे, और पुत्र को केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है. कितने लोगों ने वो आपने पढ़ा है जेनेसिस में, जब 3 लोग अब्राहम को मिलने आए. हाँ? How many 3 read in लोग the- अब्राहम को मिलने in आए, the book उनमें of से एक Genesis? परमेश्वर था. 3 came to meet Abraham. दो One of them was स्वर्गदूत God. थे. 2 angels, 1 God. वो परमेश्वर कौन था? प्रभु यीशु Who मसीह, was that God? He was जिसने God इब्राहिम Jesus. के साथ खाना खाया. He who ate with Abraham. उसने फरीसियों को कहा, He told the Pharisees, Abraham saw me in that day and was glad. अब्राहम ने मुझे उस दिन देखा और वो आनंदित था. मैंने इब्राहिम के साथ खाना खाया. I ate with Abraham. देख, मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ. Behold. अगर तू दरवाजा खोल दे तो मैं तेरे साथ आऊंगा और हम भोजन करेंगे. Behold, I stand at the door of your heart and knock. If you open, I'll come in and dine with you. Amen. आज से let's change why we go to the word. Not just कि प्रमोशन हो जाए, गाड़ी मिल जाए, वो सब अपने आप हो जाएगा. From today, let's change why we go to the word, not for promotion, not for cars. not for ये this. टोटके की किताब नहीं है. We are all for declaration. I have taught you declaration for years. मैंने आपको सालों से घोषणा करना सिखाया. मैं चाहता हूँ आप घोषणा करें. मगर ये टोटका नहीं है, ये ईसाई टोटका नहीं है. But जो it's- चीज चाहिए उसके लिए घोषणा कर दो. It's not a Christian quick fix to get what you want. Our delight is to know Him. हमारा आनंद उसको जानना है. Is to know the one who put every fiber in your being, who put your DNA strands, ये उसको who decided your name from eternity, who put you in your mother's womb. उसको जानना जिसने आपके रोम रोम को सृजा है, आपके डीएनए को बनाया, आपको आपकी माँ के गर्भ में रखा, आपके नाम को शुरुआत से तय किया. To know Him. उसको जानना. इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? अनंत जीवन स्वर्ग जाना नहीं, अनंत जीवन सदा का जीवन नहीं, मगर अनंत जीवन है
पिता को और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है, यीशु ने कहा। That's why eternal life is not going to heaven, but Jesus said eternal life is knowing the Father. Amen. The Bible says, he who has the Son has life, and he who does not have the Son, the wrath of God abides on him. बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं परमेश्वर का प्रकोप उस पर ठहरा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पुत्र को ग्रहण करना है। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. He who believes in the Son has eternal life. Amen. John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने, जिसको यीशु ने कहा कि सारे प्रॉफिट्स में से ही इज द ग्रेटेस्ट, to whom Jesus said he is the greatest of all the prophets. जो यीशु मसीह को कजन है उसका, जानता है बचपन से। He was the cousin of Jesus, knew him from childhood. But look, now he's putting a spiritual lens. अब वो एक आत्मिक चश्मे से देखता है। जो उसके शहर के लोग थे उन्होंने कहा हाँ हमें पता है ये कौन है, ये इसकी बहन है, भाई पता है, ये कौन था ये पता है। The people of Jesus' city said, we know him, we know his sisters, brothers. And look at John the Baptist. लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले देखो, He वो says, कहता है I am not worthy to stoop down मैं इस लायक भी नहीं कि नीचे झुककर and untie his sandals laces. उसके सैंडल के लेसेस भी खोल सकूं। वो क्या कह रहा है? What is he saying? उस कॉन्टेक्स्ट में, पुराने टाइम में नौकर, जब मालिक घर आता था तो नौकर नीचे झुकता था और मालिक के जूते के फीते खोलता था। In that time, in that context, when the master came back home, the servant would stoop down and open the laces of his master's और यूहन्ना sandals. बपतिस्मा देने वाला, जिसको यीशु ने कहा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, वो कहता है मैं उसका दास होने के भी लायक नहीं, वो इतना महान है। But to John the Baptist, whom Jesus says is the greatest of all the prophets, he said, I'm not even worthy to be his servant. और बिना कुछ करे आपको और मुझे उसने अपने अनुग्रह से चुना, बुलाया, अपने लहू से हमें धोया, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। And without us doing anything, he washed us with his blood, called us, gave us the right to be his son, his daughter. प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, I'm requesting you. Christianity is not about getting visas and bigger cars and bigger houses. Christianity is not about Christianity बड़ी गाड़ी बड़ा घर वीजा के बारे में नहीं है। प्रभु वो सब करेगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आप उसके पीछे भागना बंद कर दो। I have told you all this. God will do all of that for you. Stop running after all those things. Your greatest reward is Lord Jesus Christ himself. आपका सबसे बड़ा प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। Find me one place in the Bible where Abraham says, God give me more gold, more silver. एक जगह ढूंढो जहां अब्राहम ने परमेश्वर से कहा मुझे और सोना और चांदी दो प्रभु। No, he was a friend of God. वो परमेश्वर का दोस्त था। He loved him, obeyed him, and everything God added in his life. वो परमेश्वर से प्यार करता था, उसकी बात मानता था और सब कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में जोड़ दिया। आपका सबसे बड़ा धन मसीह यीशु स्वयं है। यही हमारी मिरास है जो अनंत तक कोई हमसे छीन नहीं सकता। हम सबसे अमीर लोग हैं क्योंकि हम मसीह के हैं। Your greatest treasure is the Lord Jesus himself, and nobody can take him away from you. For eternity you belong to him. So let's just, before you pray, adore him. इससे पहले हम जाए, ओ प्रभु ये दे दे, ये दे दे, वो तोड़ दे, वो बांध दे, वो खोल दे, वो पेस्ट कर दे, वो जीरोक्स कर दे। Do we really love him? Do we really adore him? क्या हम सच में उससे प्यार करते हैं, उसको सराहते हैं, उसको चाहते हैं? If you're not coming for Jesus, अगर आप यीशु के लिए नहीं आ रहे, it would be better that you don't come. तो बेहतर होगा कि ना हो। Let's ask the Lord to reignite our love for the Lord. हम प्रभु से कहें हमारा प्रेम दोबारा से उसको प्रज्वलित कर दे, आग से भर दे। Only he can do that. You cannot fake it. You cannot force to love him.
केवल वही कर सकता है, आप नाटक नहीं कर Love सकते। cannot be forced, not it cannot be faked. प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता और ना ही नाटक किया जा सकता है। You cannot force somebody to love someone they don't love. आप किसी से जबरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते किसी से जिसे वो प्यार नहीं करते। Nor you can fake to love someone you don't. ना ही आप नाटक कर सकते किसी से प्यार करने का जिसको आप नहीं करते। And I'm asking this question to you, and I'm asking this question to myself and all of us. मैं आपसे अपने आप से इस सवाल कर रहा हूँ, Do we love Jesus more than all the things? क्या हम यीशु से प्यार करते हैं उन सारी चीजों से बढ़ करके? Come on, let us just pray and ask Holy Spirit to reignite our love for the Lord. The reason why we'll pray is because we love Him. The reason why we'll read the Word is because we love Him. The reason why we'll preach the gospel is because we love Him. The reason why we give is because we love Him. That every reason why we do what we do is because we love Him. We love Him because He first loved us. हम जो कुछ करते हैं उस सब कुछ के पीछे कारण ये है कि हम उससे प्यार करते हैं और हम उससे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया है। Come on, let us just genuinely talk to the Lord and just tell Him, Lord, renew, reignite my passionate love for you. हम प्रभु से बात करें, उससे कहें प्रभु मेरी जलन जो आपके प्रति है उसको दोबारा से आग से भर दें। My first love for you, Jesus. यीशु मेरा पहला प्रेम आपके प्रति। The day we close our eyes on this earth, Lord, let you be our first love. जिसे अपनी आंखें हम इस पृथ्वी पर बंद करें प्रभु, हमारे लिए आप हमारा पहला प्रेम हो।